हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी सिड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का पीटी 365 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अवार्ड्स, तो शुरू करने के लिए करने से पहले व्हाट इज द कोट ऑफ द डे। तो कोट ऑफ द डे इज वर्क until you need not to introduce yourself. With this हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम भारत रत्न। तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, ये तीन जनों को इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न ने प्रदान किया गया। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है टू इंडिविजुअल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज अक्रॉस एनी फील्ड। एंड रिकमेंडेशन जो है मेड बाई पीएम करेंगे, प्रेसिडेंट को देते हैं रिकमेंडेशन। एंड रिकॉग्निशन टू रिसिपिएंट रिसीव सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट। एंड द अवार्ड डज नॉट कम विथ एनी मॉनेटरी गेन। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को शुरू किया था। रेगुलेशन में आर्टिकल 18(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अवार्डी फ्रॉम यूजिंग भारत रत्न एज अ टाइटल, प्रीफिक्स और सफिक्स। However, they are allowed to include awarded Bharat Ratna by the President or recipient of the Bharat Ratna award in their biodata, visiting card and data set. Initial awardees में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सी.वी. रमन and चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी were the first recipient of the Bharat Ratna in 1954. Notably, the award is also open to non-Indians and मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को मिल चुका है। एंड इनिशियली द अवार्ड वाज नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली, बट बाद में 1966 में चेंज कर दिया गया था। द यंगेस्ट रिसिपिएंट जो है और फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर हैं, 2014 मिला था। मैक्सिमम ऑफ 3 अवार्डीज कैन बी गिवन ईच अदर विथ एन एक्सेप्शन अकरिंग इन ईयर 2024 एंड 1999, जब 5 और 4 इंडिविजुअल को रिस्पेक्टिवली दिया गया था। जो डिज़ाइन है तो शेप एंड इंस्क्रिप्शन में पीपल लीफ की शेप का है। भारत रत्न इंस्क्राइब्ड होता है इसमें देवनागरी लिपि में beneath the sunburst फिगर। रिवर साइड में सत्यमेव जयते लिखा है। एंड ये कोलकाता का अलीपुरमेंट जो है वो प्रिंट करता है। नोबल प्राइजेज में तो एन इंटरनेशनल अवार्ड है एडमिनिस्ट्रेड बाय द नोबल फाउंडेशन स्टॉकहोम, स्वीडन में, बेस्ड ऑन दी लास्ट विल ऑफ अल्फ्रेड नोबल इन 1895। तो कैटेगरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, लिटरेरी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी मिला दिखता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी का जो अवार्ड होता है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। जो लिटरेचर का अवार्ड होता है स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम देता है। एंड मेडिसिन और फिजियोलॉजी का जो अवार्ड होता है ये नोबल असेंबली हेड कैरोलिना इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में वो देता है स्वीडन में। और पीस का अवार्ड है तो नॉर्वेजियन नोबल पीस प्राइज़ है ये मिलता है। तो वो जो है पीस को छोड़ के बाकी जो सारे अवार्ड हैं वो स्वीडन में मिलते हैं, पीस का नॉर्वे में मिलता है। विनर रिसीव नोबल डिप्लोमा मिलता है, एक मेडल मिलेगा, कैश प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का कैश प्राइज मिलता है। विनर्स 2024 के हैं इसमें लिटरेचर में साउथ कोरियन ऑथर हांगकांग है। एंड पीस में जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निल्होन हिकांडो, उसमें न्यूक्लियर फ्री वेपन वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन में काम किया था इन्होंने। फिर दी पद्म अवार्ड्स तो 1954 में इंस्टीट्यूट हुए थे, एनुअली दिए जाते हैं ऑन रिपब्लिक डे। 3 कैटेगरी के होते हैं। पद्म विभूषण जो है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, भूषण जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से पद्मश्री मिलेगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हाई ऑर्डर का करेंगे तो पद्म भूषण मिलेगा, और एकदम एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करेंगे तो पद्म विभूषण मिलेगा। तो गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक आर्ट, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, normally not conferred posthumously. However, in highly deserving cases, government could consider giving an award posthumously. Award does not amount
to a title and cannot be used as a suffix or prefix to the name. Anubhav Award, 7th Anubhav Award ceremony is to held in Vigyan Bhavan, Delhi. Anubhav Award में given by the Department of Pension and Pensioners Welfare based on the Anubhav write-up sharing the experiences by retiring central government employee pensioner on the Anubhav portal. Aim is to foster good governance and administrative reforms in future on the basis of experience shared by retiring employees. Gallantry Award, President has approved 103 Gallantry Award to Armed Force and Central Armed Police Force personnel in दिसंबर 2024. गैलेंट्री अवार्ड में पीस ऑफ प्रेसिडेंट्स अवार्ड है इन परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र. अनाउंस ट्वाइस इन अ ईयर, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है उसमें पद्मवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ये वार टाइम ये आता है 1950 से. अशोक चक्र क्लास 1, 2, 3 इंस्टीट्यूट 1952 एंड लेटर नेम्ड एज दी अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र बोल दिया गया था 1967 में. एंड ये जो होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं. वार टाइम में ये वीर चक्र सारे दिए जाते हैं, परमवीर, महावीर, वीर चक्र. और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में जाएंगे, परमवीर सबसे बड़ा है, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र. तो वार टाइम और पीस वाले का ऐसे अल्टरनेट करके ऑर्डर कर जाएंगे. नेशनल फिल्म अवार्ड, 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में अनाउंस हुआ. एस्टेब्लिश इन 1954 एंड वर इनिशियली कॉल्ड स्टेट अवार्ड. 2 presidents gold medal and 2 certificates of merit and 12 silver medals for regional films were presented in the year. And award has been administered by the Directorate of Film Festival since 1973. Award were given in 3 categories: feature film, non-feature film and best writing. Most film friendly state award is also given along with the National Film Award to a state of India that has been helpful in furthering the growth of the film industry. UNESCO's प्रिक्स वर्सलीज अवार्ड, तो स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है, इंडियाज़ लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम हैज वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनेस्कोस प्रिक्स वर्सलीज अवार्ड. तो इट इज़ अबाउट इज ग्रांटेड एनुअली एट यूनेस्को सिंस 2015. The Prix Versailles consists of architecture award that showcases the finest contemporary achievements worldwide. The award is categorized in 24 word titles including airports, campus, passenger stations, sports, museum, emporium, hotels and restaurants. Project specifications: project must be innovative, creative, reflect local heritage, be ecologically efficient and promote social interaction and participation. The official list align with the principles of intelligent sustainability and take into consideration the project's ecological, social and cultural impacts. Assessment highlights the primary role of the laureates in beautifying and improving the living environment. अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन प्रोजेक्ट्स में दिसंबर 2023 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु कर्नाटका में वाज ऑनर्ड विद द यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेलीज एंड नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स. स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, तो इट इज़ बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ 2001 का गुजरात अर्थक्वेक विक्टिम म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन 2022. And in 2001, Gujarat earthquake had a magnitude of 7.9 on the Richter scale, with Bhuj as the epicenter. Location is situated on the Bhujiao Dungar hill, which also harbors the Bhujio fort built on the Rova Godji for the defense of Bhuj in 1723. Fort is named after the Bhujanganak, the snake temple.
Miyawaki forest, one of the world's largest Miyawaki forest, is located at the museum. This is a method जो अपना जो है planting different types of native trees in close proximities to promote rapid growth and biodiversity. Established जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी. एंड 5C के लिए जानी जाती है: क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़. एंड की पार्टनर्स में इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी है, ICCROS, एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स है. दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला इस बार. इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा है एंड प्रेजेंटेड एनुअली बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल. 1969 में स्टार्ट हुआ था. दी बर्थ सेंचुरी ईयर ऑफ दी दादा साहब फाल्के, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं. द रिसिपिएंट रिसीव्स गोल्डन लोटस, एक शॉल और कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख. सम नोटेबल विनर्स में सत्यजीत रे को 1985 में मिला था, अमिताभ बच्चन जी 2018 में, रजनीकांत 2021 में, वैद्य रहमान जी को 2023 में, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला. फिर ट्राइब्स इन न्यूज़ देखते हैं. तो सबसे पहले लोकेशंस वाइज देख लेते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं. तो अपातनी और नीशी ट्राइब्स है अरुणाचल में. नागालैंड में क्योंक ट्राइब है. मणिपुर में पुमाइट नागा ट्राइब है. मिजोरम में एज वेल एज इन त्रिपुरा देयर इज लुसाई एंड ब्रू कम्युनिटी. अंडमान में शोपियन ट्राइब. उड़ीसा में जुगान्स एंड मनकीड़ा ट्राइब. आंध्रा एंड तेलंगाना में कोंडा रेड्डी एंड कोया ट्राइब. इरुला इज इन तमिलनाडु एंड केरला. एंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में कॉमन है शुलिंगा ट्राइब एंड जेनु कुराबा ट्राइब. छत्तीसगढ़ में मुरिया ट्राइब है. एंड यूपी, एमपी और राजस्थान में सहारिया ट्राइब है. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले अपातनी ट्राइब, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अरुणाचल में. तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड किया है न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉस्ट डलिंग हॉर्न फ्रॉग दी from the Tele Wildlife Sanctuary in the Arunachal Pradesh, named after the Apatani tribe in the Arunachal Pradesh. तो जो ट्राइब फाउंड इन दी ज़ीरो वैली है वहाँ पे मिलती है. एंड रीजन ऑफ ट्राइब हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट. लिविंग कल्चरल लैंडस्केप वेयर मैन एंड एनवायरनमेंट हैव हार्मोनियसली एग्जिस्टेड टुगेदर. देन पौमई नागा ट्राइब है. तो ये ट्राइब मणिपुर हैज़ बैंड द हंटिंग, ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नागा ट्राइब्स ऑफ मणिपुर है. एंड दे आर जियोग्राफिकली लोकेटेड इन द मणिपुर एंड नागालैंड. एंड दे आर नोन फॉर देयर पॉटरी, पाउ सॉल्ट प्रोडक्शन. पोला लैंग्वेज बोलते हैं पौमई नागा. देन देयर इज़ लुसाई ट्राइब. तो रेयर हेमी पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है ये मिला है फांगुपाई नेशनल पार्क इन मिजोरम में. एंड लुसाई ट्राइब के नाम पे इसका नाम रखा गया. लुसाई ट्राइब जो है अंडर दी कुकी चिन ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं, मंगोलायड ओरिजिन है जिनकी. एंड द मेन ऑक्यूपेशन आर झूम एंड ओरांग कल्टिवेशन. लुसाई ऑल्सो नोन एज हेड हंटर्स कम्युनिटी. एंड इनका बम्बू डांस है एक, चिराओ डांस, ये काफ़ी फेमस है. फिर कोन्याक ट्राइब. कोन्याक यूनियन जो है एपेक्स बॉडी है कोन्याक कम्युनिटी हैज सॉट Nagaland government's intervention in rectifying the erroneous boundary line on the Google map. तो कोन्याक ट्राइब जो है मंगोलायड ओरिजिन है इनकी भी. बिफोर क्रिश्चियनिटी दे प्रैक्टिस एनिमिज्म, वर्शिपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर. एंड द कोन्याक लैंग्वेज बिलोंग्स टू द नॉर्थर्न नागा सब ब्रांच ऑफ द साल सब फैमिली ऑफ सिनो तिब्बतन्स.
दे आर नोन एज द हेड हंटर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कोन्याक की। फिर निशी ट्राइब, तो जो है क्वेबेक यानो इनके ट्राइब की जो है फर्स्ट वुमेन हैं फ्रॉम निशी ट्राइब अरुणाचल टू जो है स्केल द माउंट एवरेस्ट स्केल करी। निशी ट्राइब प्रीवियसली नोन एज द डाफला ट्राइब जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप इन द अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ नीदर बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम नॉर स्ट्रेटिफाइड इनटू क्लासेस, and polygamy is prevalent, and long stay is the major festival. And Nishi believes that they are the descendant of Abotani, the progeny of the first human being on earth हैं, and hence Nishi, Adi, Galo, Apatni etc. call themselves as the Tani group of tribes. For Bru community, so for the first time Bru voters exercise their franchise in the Tripura Lok Sabha, also referred as Ryangs. The Bru community historically resides in the Mizoram and Tripura and part of southern Assam. Ryang जो है in Tripura categorized as the PVTGs हैं. They are ethnically distinct from Mizo of the Mizoram, and over 30,000 Brus fled to following the ethnic clashes in the Mizo tribe in 1997. and where they were forced to live in the refugee camp in Tripura. 2020 में क्वाड्रिपाइटेड एग्रीमेंट साइन हुआ सेंटर त्रिपुरा मिजोरम और ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, और साइन दैट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रू रिफ्यूजी इन दी त्रिपुरा में। तीवा ट्राइब, तो जो यांगली फेस्टिवल है सिग्निफिकेंट कल्चर इवेंट है इस टाइप का, सेलिब्रेट किया गया वंस एवरी फ्यू ईयर्स होता है टू प्रोपिटिएट गॉडेस लक्ष्मी फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एंड तीवा ट्राइब जो है जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मोस्टली इन दी आसाम एंड मेघालय, एंड सम पॉपुलेशन ऑल्सो रिसाइड्स इन दी अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड। एंड लैंग्वेज में दे ऑल्सो स्पीक तीवा एंड ऑल्सो नोन एज लालुंग विच बिलोंग्स टू द तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली। ट्रेडिशनल ड्रेस में सदोर है फॉर वुमेन, एंड रैप अराउंड क्लॉथ्स है, एंड मेखिला है चादर है फॉर वुमेन। ट्राइब्स ऑफ द ईस्ट इंडिया, तो जुआंग्स ट्राइब जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अप्रोप्रिएट्स हैबिटेट राइट्स फॉर जुआंग एंड कियोजार PVTG इन उड़ीसा। अदर ट्राइब्स सच एज जाओंग्स ऑफ जयपुर, पौड़िया भुयांस ऑफ देवघर इन उड़ीसा, भारिया इन दी PVTGs इन मध्य प्रदेश, एंड कमार PVTGs हैं बैगा छत्तीसगढ़ हैबिटेट राइट। तो अबाउट जुआंग ट्राइब उड़ीसा, नेटिव है हिल्स ऑफ क्योंझार, पल्लाहारा and historically known as patuas became their traditional attire of leaf skirts, and occupation में shifting cultivation करते हैं, and now some moving to settled agriculture also, and decorative combs and tobacco cases ये सब बनाते हैं। हैबिटेट राइट में अंडर दी FRA 2006 जो है दे आर प्रोवाइडेड दी हैबिटेट राइट। ये उड़ीसा का PVTG हो गया। नेक्स्ट इज मुरीना ट्राइब, तो प्रैक्टिस करते हैं डिड्डा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स है। तो सीड्स आर रैप्ड इन दी लीव्स पैक्ड टाइटली टू लुक लाइक बोल्डर्स एंड वोवन विथ सियाली लीव्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम पेस्ट एंड वर्म्स विच कैन स्टोर एंड यूज अप टू 5 years तक हो सकता है। मुरियान जो है ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, एंड मुरियन रिबिलियन ऑफ बस्तर हुआ था इन 1875, वेयर गोपीनाथ जो है कपारदा द दीवान ऑफ बस्तर इनके अगेंस्ट किया गया था। कस्टम जो है जो डेड पिलर देते थे गुड़ी, वेयर डेड आर बरीड विथ अ स्टोन प्लेस्ड 6 to 7 feet height, and Ghutul where young boys and girls choose their own life partner.
Then Mankidia tribe. So the habitat rights are formally provided to Mankidia of Odisha under the FRA Act 2006. तो about Mankidia tribe, the particular vulnerable tribes है, semi nomadic sections of the Birhor tribe है, and skilling in catching monkey and trapping small birds and animals. They live in the dome shaped leaf huts known as kumbha. एंड मुंडा ब्रांच ऑफ दी ऑस्ट्रेलो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप जो बोलते हैं मनकिड़िया। फिर साउथ इंडिया में जाएंगे तो सुलिगास ट्राइब्स है, तो आइसोलेटेड ट्राइब है, रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड ऑक्यूपेशन लाइफस्टाइल में शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, हंटिंग करते हैं। स्पीक सोलिगा विच इज़ वन ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज। ट्रेडिशनल फेस्टिवल आर रोटी हब्बा and Hasragi Habba, Mari Habba, and to unite the effort of Soliga community in biodiversity and conservation, a new group on genus of vase, Soliga erratica, Soliga icarinata ये नाम दिया गया है। Soliga become the first tribal community living inside a tiger reserve to get legal rights to the forest in 2011। फिर कोंडा रेड्डी ट्राइब, तो कोंडा रेड्डी PVTG है ऑफ दी बैंक्स ऑफ द गोदावरी इन दी आंध्रा। एंड पोडू कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टी कल्टीवेशन का टाइप है। अबाउट इंडियन लॉरेल ट्री और टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, तो डेसिडुअस ट्री है, ग्रोइंग अप टू 30 ml, एबिलिटी टू। तो ये वाला जो ट्राइब है ये इंडियन लॉरियल ट्री के जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको शेयर करता है विथ ऑफिशियल, फर्स्ट ऑफिशियल। तो डेसिडियस ट्री है, ग्रोइंग 30 mm टॉल हो सकता है, एबिलिटी टू स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक ड्यूरिंग समर्स। ट्री इज़ यूज्ड फॉर हेमोरेज, अल्सर एंड फ्रैक्चर एंड नोन एज इंडियन सिल्वर ओक। इट्स टिम्बर हैज़ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। फिर इरूला ट्राइब जो है, despite gaining global attention for extracting and selling snake venom, Irula tribes are facing an uncertain future। तो Irula community है, ये supplying nearly 80% venom used for the antidotes of the India, यहीं से प्रोवाइड होता है। तो ये PVTGs हैं ऑफ तमिलनाडु, residing in the नीलगिरी region of the तमिलनाडु, and they are also स्प्रेड और कर्नाटका एंड केरला में भी है, मेनली तमिलनाडु में। एंड अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर, इरूला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, बिलोंग्स टू द नेग्रिटो रेस माइग्रेटेड फ्रॉम द अफ्रीका। स्पीक इरूला लैंग्वेज, इट इज इन तमिल स्क्रिप्ट। कोया ट्राइब में स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो रेड्स ऑन द Mahua liquor in the Andhra Pradesh has targeted the Koya tribe, threatening their traditional black practices. Mahua, जो tropical tree है, is considered sacred by them, and its flower are used for brewing liquor. And about Koya tribe देखें तो hills and forest north of Godavari district in Andhra Pradesh and Mallikarjun district in Odisha. Occupation, traditionally they are the pastoralist and shifting cultivators, but now they have settled agriculture also। Speaking में speak Koya language, is belong to the Dravidian family की language है Koya। and they observe annual release festival Bijja Pandu, Kodda Pandu। फिर जेनू कुरुबा ट्राइब, तो रिसेंट जम्मू कश्मीर जेनू कुरुबा ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स was in the news। तो geographical presence, तो they live in the small settlement called Hadi, primarily in the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and they are associated with the forest regions like Nagarhole and Bantipota reserves में रहते हैं। and cultural and economical activities में known for gathering honey, and they also engage in collecting minor forest produce, and they speak
जुनुंदी जो है कन्नड़ा से मिलती जुलती लैंग्वेज है। ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में सहरिया ट्राइब, तो 100 केसेस ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन अमंग सहरिया ट्राइब जो है हु आई इन बरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो दे आर वन ऑफ द PVTGs that are mostly inhabited the MP, UP and Rajasthan. They generally resides in separate बस्ती in the village called सहराना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर होते हैं, प्राइमरली रेनफेड एग्रीकल्चर से कलेक्शन ऑफ माइन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एरियाज। ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार, तो शोम्पेन ट्राइब है, उन्होंने कास्ट देयर वोट फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शंस एंड शोम्पेन PVTGs है ये भी, रिसाइड्स इन द डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। मंगोलॉयड ग्रुप के हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 229 इनकी पॉपुलेशन थी। हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, दे यूज टू हंट वाइल्ड पिग, पाइथन, वाटर लिजर्ड, क्रोकोडाइल, सब हंट कर लेते हैं। फिर कुछ न्यूज़ मिसलेनियस न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले मेजर पिलग्रिमेज प्रोजेक्ट, तो ये मैप पे नज़र डाल दिए एक बार कहाँ कहाँ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखते हैं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एंड रामराज लोक कॉरिडोर इन ओरछा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी, कामाख्या दिव्य परियोजना गुवाहाटी, हनुमान लोक इन MP एंड श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर जगन्नाथपुरी, महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन और बाकी बिहारी कॉरिडोर मथुरा वृंदावन। ये 8 मेजर प्रोजेक्ट हैं। अभी रिसेंट बजट में अनाउंस हुआ है दैट कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड इन दी विष्णुपद टेम्पल एट गया ऑल्सो एंड महाबोधि टेम्पल इन दी बोध गया बिहार। तो ये दोनों मंदिर 10 किलोमीटर के अगल बगल हैं एंड न्यूली ये मेनली जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से इंस्पायर्ड हुआ है एंड जो काशी विश्वनाथ धाम 2019 में इसका आधारशिला रखी गई थी एंड ये गंगा जी के बैंक से कनेक्ट करता है काशी विश्वनाथ टेम्पल को। जो पिलग्रिमेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं तो प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन का मेन काम है। फॉर एग्जांपल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक्सपेंडेड द एरिया अराउंड टेम्पल, रिस्टोर्ड द स्मॉलर टेम्पल्स इंक्लूडिंग शीतला माता टेम्पल, श्री राम टेम्पल, अदर्स। डेवलपमेंट और हेरिटेज इंटीग्रेशन होता है लाइक महाकाल लोक कॉरिडोर फीचर्स म्यूरल, शिव पुराण एंड आइकॉनिक गेटवेज। विजिटर एक्सपीरियंस इन्हेंस होता है, बूस्ट करता है टूरिज्म एंड इकॉनमी। तो इंडिया एंड 2.3 लाख करोड़ इन दी फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम टूरिज्म एंड 65.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। विष्णुपद टेम्पल फाल्गु रिवर के तट पे ये गया में है एंड लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है and marked by his footprint also known as Dharmshila on the basalt rock. Footprint is marked by 4 symbols, तो शंख है, कवील है, मेष है, गदा, लोटस है। According to Hindu mythology, this footprint marked where Lord Vishnu subdues the demon Gayasur for placing his foot on the demon's head. Mentioned in the Mahabharata and Ramayana, Lord Ram performed Pindadan for his father and देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने इनका रिकन्स्ट्रक्शन कराया था 1787 में। फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया में है बिहार में, ग्लोबल रिकॉग्निशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। हिस्टोरिकल टेम्पल है, फर्स्ट टेम्पल एट दिस साइट वॉज बिल्ड बाय द एम्परर अशोका in the 3rd century BC. The current temple structure dating back to the 5th to 6th century of the late Gupta period is one of the oldest brick built Buddhist temple. Main temple में temple is built in the classical Indian temple architecture style with a curvilinear shikhra toppled by Amalaka and Kalsha. However, the design of the temple is neither Dravida
nor Nagara. Narrow like Nagara temple, but it rises above without the curving like Dragonavan, and it has entrances from the east and north. It was the low basement and molding decorated with honeysuckle and geese design, and above this a series of niche having the images of Buddha is there. Vajrasan, diamond throne, polished sandstone platform marking the spot where the Buddha sat and meditated. It was originally installed by the Emperor Ashoka to mark the spot where Buddha sat and meditated. 7 sacred sites. So sacred Bodhi tree located to the west of temple. It is believed to be the direct descendants of the tree under which Buddha attained enlightenment. And other sacred places, so Animesholan Chaitya and Ratna Chakrama and Ajapla Nirodh tree and Lotus Pond and Rajanta tree. These are Buddha himself mentioned 4 important places for the Dharma Yatra. And Lumbini, where Buddha was born, Bodh Gaya, where he attained enlightenment, Sarnath, where he gave his first sermon, and Kushinagar, where he achieved the Mahaparinirvana. Other initiatives क्या हैं for culture and heritage conservation? प्रसाद स्कीम है, identify pilgrimage sites across India enriching the religious tourism. हृदय स्कीम है to bring together urban planning. स्वदेश दर्शन स्कीम है टूरिस्ट सर्किट्स बनाना कंट्री में. डॉक्टर हेरिटेज 2.0 कोऑपरेट करना स्टेक होल्डर्स पर मोनूमेंट्स. पर्वतमाला प्रोजेक्ट है टूरिस्ट कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए. काशी तमिल संगमम है ये जो ओल्ड लिंक एक्सप्लोर करने के लिए बिटवीन एंशिएंट शीट्स ऑफ लर्निंग. करतारपुर साहिब कॉरिडोर. India Pakistan have agreed to extend the validity of agreement of the Sri Kartarpur corridor for next 5 years period. तो कॉरिडोर जो है गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नरोवल इन दी पाकिस्तान अबाउट 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर नियर द हिस्टोरिक डेरा बाबा नायक इन द गुरदासपुर पंजाब. And village Kartarpur जो है it is located at the west bank of the river Ravi. and गुरुद्वारा डेरा बाबा नायक जो है ये ईस्ट बैंक में पड़ता है रावी के. द एग्रीमेंट अब श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर 2019 में साइन हुआ था 5 साल के लिए. वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा इंडियन पिलग्रिमेज को एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को from India to Gurudwara Darbar Sahib of Kartarpur on a daily basis throughout the year. However, Pakistani Sikhs do not have access to this corridor and cannot visit the Dera Baba Nanak in India without first obtaining an Indian visa and required to return on the same day. And Pakistan levy $20 on every pilgrimage for each visit. Under the agreement, there is no restriction on the faith of the pilgrims who travel through the corridor. Important सिख द्वारा pilgrimage places जो है गुरुद्वारा जन्म स्थान है ये ननकाना साहिब में है बर्थ प्लेस ऑफ द गुरु नानक. गुरुद्वारा बेर साहिब है सुल्तानपुर लोधी पंजाब. अकाल तख्त है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में. तख्त श्री केशगढ़ साहिब है अनंतपुर साहिब पंजाब में. एंड तख्त श्री दमदाना साहिब है तलवंडी. तख्त श्री पटना साहिब है इन बिहार. तख्त श्री हजूर साहिब है नांदेड़ महाराष्ट्र में. सिग्निफिकेंस क्या है करतारपुर कॉरिडोर का? तो कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस में फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक जी था. स्पेंड लास्ट 18 years of his life. And Guru Nanak is believed to have composed many hymns of Guru Granth Sahib in Kartarpur. And community meal called as Guru Ka Langar was also initiated in Kartarpur. And Guru Nanak Dev first practices 3 pillars of Sikhism
हियर इट इज़ कीरत करो, वंद चक्को एंड नाम जपो। देन कस्तूरी कॉटन भारत, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल empowered all गिनर्स माने who operate cotton gins which separate cotton fibers from seed in India to produce कस्तूरी कॉटन ब्रांड। तो कस्तूरी कॉटन इज़ प्रीमियम क्वालिटी कॉटन है विद फ्रॉम इंडिया विद 100% ट्रेसिबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन यूटिलाइजिंग द बायोचेन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेसिबिलिटी। तो कस्तूरी कॉटन भारत joint initiative है by Ministry of Textile, Cotton Corporations of India, trade bodies and industries का to aim on the principle of self-regulation by owning the complete responsibility of branding, traceability and certification of Indian cotton to enhance its global competitiveness and creates a sustainable ecosystem. Implementing agency में Cotton Textile Export Promotion Council टेक्सप्रोसिल है। तो प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया है 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग में एंड इट इज़ बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय ललित कला अकादमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट प्रमोट्स द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द आर्ट थ्रू पब्लिक इंस्टॉलेशन इन द अर्बन लैंडस्केप which transformed into accessible galleries. More than 150 visual artists from all over the country would create a network in Delhi, such as painting, murals, sculptures. It include Tangaka painting of Sikkim and Ladakh, and Chiriyal painting of Telangana, and Banithani painting of Rajasthan, and Alpana painting of the Tripura. Then प्रयतम मित्र एंड पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है ऑन 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज टू एलिवेट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड दिस इज बीइंग डन बाय प्रोवाइडिंग टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस टू ऑल एंड दिस विजन इज टू वेलकम वन एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू इनक्रेडिबल इंडियंस and a special emphasis on training of women and youth. GI tags. So GI registry in Chennai has granted GI tag to several products from various states across India. The GI tag है it identifies a good as originating in the territory of a member or a regional locality in that territory and defines the TRIPS agreement registered for the period of 10 years and can be renewed for a period of 10 years at a time, and enables right holders to use indications to prevent its use by a third party and does not enable the holder to prevent someone from making a product using the same technique. Legislation in India क्या है? Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act of 1999 है and Geographical Indication of Goods Regulation Rules of 2002 है and mechanism में Registrar of the Geographical Indications तो Controller General of Patents, Design and Trademarks जो है under the Department of Industrial Policy and Promotion DIPP and supervises the function of the Geographical Indication Registry। इसका ऑल इंडिया जुरिडिक्शन होता है। GI टैग्स देखें तो उत्तर प्रदेश का पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट है एंड बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, बरेली का केन एंड बम्बू क्राफ्ट है, थारू एम्ब्रॉयडरी है, बरेली जरी जरदोरी है, बनारसी तिरंगा बर्फ़ी है, आसाम का बोडो नारजी है, बोडो अरनोआई, बोडो नम्फान, बोडो ओंडला, बोडो गोवा गोखिनी, बोडो जौग्राम राइस बियर है, बोडो जौ गिशी है एल्कोहलिक बिवरेज, बोडो मैब्रू जौ बिवड़ी है ये भी राइस बियर है। फिर अंडमान निकोबार का निकोबारी कैनोई है हुंडी क्राफ्ट
एंड निकोबारी मैट है, नेचुरल फाइबर से बने हैं। निकोबारी कारण मसली राइस है, एरोमेटिक राइस है। निकोबारी तवी ए नगाइच वर्जिन कोकोनट ऑयल है। निकोबारी कुक खवथा कोकोनट है, यूनिक कोकोनट वैरायटी। एंड पद्विक वुडक्राफ्ट है, नोन फॉर इस रिच रेड कलर। गुजरात में कच्छ अजरक है, ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल है। फिर तो न्यू जो है लेडी जस्टिस ग्रीक जो है इंडियन प्रेसिडेंट ने अनवील किया न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनवील किया गया। तो लेडी जस्टिस ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी से ओरिजिन करती हैं। एंड जो है गॉडेस जस्टिशिया को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड एडिशन ऑफ द ब्लाइंड फोर्ड वॉज डन ड्यूरिंग द रिनासास पीरियड इन 17th century। सटायर था ऑन करप्ट स्टेट ऑफ लीगल स्टेटमेंट पे। इनलाइटेंड पीरियड जो है 17th to 18th century थे। ब्लाइंड फोर्ड केम टू इंटरप्रेट एज रिप्रेजेंटिंग इम्पार्शियलिटी। और ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम इन कोलकाता हाई कोर्ट इन 1872। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू लेडी जस्टिस जो है इसमें डीकोलोनियलिटी है। एंड सारी रिप्लेसेस दी वेस्टर्न अटायर। एंड रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फोल्ड एंड ओपन आइज कर दी गई है। लाई इज नॉट ब्लाइंड एंड इट सीज एवरीवन इक्वली। स्वॉर्ड इज रिप्लेस्ड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रिजर्विंग ऑफ दी स्केल्स जो है अभी भी है। फिर फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे तो कंसेप्चुलाइज है बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जो है न्यू दिल्ली के द्वारा। एंड फ्लैग फीचर्स अशोक चक्र ऑन टॉप एंड आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन द सेंटर एंड बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलो। एंड जो इंसानिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। एंड ये तो धर्मस्तो जया लिखा है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना इंग्लिश में लिखा है। ये तो धर्मस्तो जया इज ए संस्कृत टर्म विच मीन्स वेयर देयर इज ए धर्म देयर इज ए विक्ट्री। फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द न्यूज़ तो वाइकॉम सत्याग्रह रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट किया 100th एनिवर्सरी ऑफ वाइकॉम सत्याग्रह। तो टीएम माधवन, केपी केशवा मेनन, के कलप्पन जिनको केरला गांधी भी बोलते थे, इस पायनियर थे वाइकॉम सत्याग्रह के। इशू ऑफ द टेम्पल एंट्री वॉज फर्स्ट रेस्ड बाय द इझावा लीडर्स इन द टी.के. माधवन इन 1917 इन हिज पेपर देशाभिमानी। एंड 1921 में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी लेड बाय टी.के. माधवन लॉन्च्ड अ कैंपेन टू बैन द लिफ्ट। 1923 सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन काकीनाडा रेजोल्यूशन पास किया बाय द केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी टू टेक अप द एंटी टचेबिलिटी एज द की इशू। जोसेफ जॉर्ज जो है इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे इन केरला टू ओवर द लीडरशिप इन द एब्सेंस ऑफ केशवा मेनन। E.V. रामास्वामी नायकर नोन एज पेरियार और वाइकम वीरार was a key figure in वाइकम सत्याग्रह, मोबिलाइज वॉलंटियर्स। एंड जो है इनको रिगरस पर इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है पेरियार को। महात्मा गांधी सपोर्टेड मास एजिटेशन बाई दी माधवन इन द टेम्पल एंट्री 1921। श्री नारायण गुरु एंड मन्नथु पद्मनाभन, E.V. रामास्वामी नायकर etc. also supported the agitation। and women like नागामन्नी the wife of Periyar जो थी and कन्ना अम्मल played a key role in empowering women। तो about the कौन सत्याग्रह देते हैं हिस्टोरिकल नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट था इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर इन दी मार्च 1924 अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजन ऑफ द लोअर कास्ट हिंदूज। Assessing the Vaikom Mahadev temple, so the lower caste community, especially Ijava, faced the social discrimination, which eventually lead to this
and dressed in the khadi and wearing khadi caps, Govind Panikar Nair and Baluan in Java community and Kunjappu Pulaya community defied the prohibitory orders. The Akalis of Punjab provided food to the Satyagrahis. Christian and Muslim leaders also supported the movement. It lasted for 604 days. Vaikam Satyagraha especially was officially withdrawn on November 1925 after the consultation between Gandhi and W.H. Pitt, then the police commissioner of the Travancore. आउटकम क्या रहा? लीगल रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव लाए गए. टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 आया. लैंडमार्क लीगल विक्ट्री ग्रांटिंग एक्सेस टू द लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स इनटू टेम्पल. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ त्रावणकोर पब्लिक सर्विस कमीशन to ensure the fairness in the government roles. Vaikam Satyagraha brought open the rift between Gandhi and Periyar. While Gandhiji saw it as a Hindu reformist movement, Periyar called this as a fight against caste-based atrocities. Periyar was not happy with the partial success attained because only 3 of 4 roads leading to the temple were open to all castes, and he eventually quit Congress months later. And अदर एंटी कास्ट मूवमेंट्स देखेंगे जो हुए हैं तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी भाई ज्योतिराव फूले. 1961 में जस्टिस पार्टी बाई टी.एम. नायर, पी. त्यागराज एंड सी.एम. मुदालियर अगेंस्ट ब्राह्मणिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. एंड 1924 में डिप्रेस क्लास मूवमेंट था अम्बेडकर जी के द्वारा, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लास. एंड बहिष्कृत भारत में ये अपना लिखते थे, मार्टिन न्यूज़पेपर था. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है पेरियार के द्वारा अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिकल बायस. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोडी और सालू जनरल 1910. फिर एचआरए के बारे में देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. एंड उत्तर प्रदेश inaugurated the year-long celebration on August 9 to mark the सेंट्री काकोरी ट्रेन एक्शन. तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था. एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू रॉब द ट्रेन कैरिंग द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ट्रेजरी. एंड राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, चंद्र बख्शी, ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे. और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस चला. इसमें डेथ सेंटेंस मिला बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को, राजेंद्र नाथ लहरी को, ठाकुर रोशन सिंह को, और अदर्स रिसीव लॉन्ग टर्म पनिशमेंट. लाहौरी कॉन्स्पिरेसी केस यूटिलाइज्ड फॉर द नेशनल कॉज बाय रिवोल्यूशनरीज. यूज्ड द कोर्ट रूम टू इफेक्टिवली काउंटर द गवर्नमेंट फॉल्स पोर्ट्रेयल ऑफ देयर एक्शंस, ऑर्गेनाइज हंगर स्ट्राइक्स and demand better conditions and rights for political prisoners. Jatin Das the, he died on September 1929 after 63 days of the hunger strike. उससे आउटरेज हुआ. और इसके अलावा जो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड इन दी 23 मार्च 1931. फिर अपार्थीड सिस्टम, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली 30 ईयर सेलिब्रेट किया द एंड ऑफ अपार्थाइड, क्योंकि यह सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. अपार्थाइड सिस्टम में लीगल सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू दी साउथ अफ्रीका इम्पोज बाय द वाइट यूरोपियंस ऑन दी नॉन वाइट्स, ब्लैक अफ्रीकन्स, कलर्ड एंड इंडियंस है. लॉज रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट्स ऑफ ब्लैक्स इनटू एरिया ऑक्युपाइड बाय whites and colored. The Indians in the South Africa were divided into 3 groups. Indentured Indian laborers थे फ्रॉम यूपी, बिहार, साउथ इंडिया, जो कि माइग्रेट किए थे साउथ अफ्रीका को आफ्टर 1890 टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन. मर्चेंट्स थे, मोस्टली मिनन मुस्लिम्स थे हु हैड फॉलोड द लेबरर्स. एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स थे were settled down with their children in South Africa after their contracts expired.
एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो है फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसनेशनल मूवमेंट है इन द 20th सेंचुरी। तो एम वॉज टू इंटरनल कैंपेन टू डिस्टेबलाइज रेसिस्ट अपार्थाइड regime of South Africa and external campaign for sanctions on the apartheid regime। इम्पैक्ट ये हुआ कि 1990 में अपार्थाइड लॉज वर रिपील्ड, मंडेला वॉज रिलीज्ड इन 1990 एंड बिकेम प्रेसिडेंट इन 1994। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे स्ट्रगल में, तो महात्मा गांधी है सीड्स द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट and it was shown by the Mahatma Gandhi itself. He established the first anti-colonial and anti-racial discrimination movement, founded the Natal Indian Congress in 1894 and the newspaper and college Indian Opinion 1903। 1906 में सत्याग्रही under the Gandhi's leadership boycotted the 1906 legislation requiring Indian to carry registration certificate all the time। And when Gandhi left South Africa in 1915, he had left behind his legacy of Phoenix settlement, that is ashram-like settlement near the Durban। इसके अलावा यूसुफ मोहम्मद दादू, he was the founder and leader of non-European United Front and the Communist Party when it was revived as a secret organization। Role of Indian government था, India was the first country to sever the trade relations with apartheid government in 1946 and India was the first country to bring the issue of South African apartheid to the United Nations in 1906 and the जो ANC थी, it maintained a representative office in New Delhi from 1960 onwards। India actively worked for the Africa Fund to sustain the anti-apartheid movement। रोल ऑफ UN जो है साउथ अफ्रीका में, ये इसमें देखेंगे अपार्थाइड मूवमेंट। तो रिक्वेस्ट टू UN केम आफ्टर साउथ अफ्रीका पास्ट एशियाटिक लैंड ओनरशिप एक्ट 1906 which restricted Indian land ownership and segregated the Indians। Some of the key action taken by the UN include the UN imposed diplomatic and economic sanction on the South Africa। In 1971 resolution apartheid was declared as the crime against humanity, legitimizing the resistance। UN ने एस्टेब्लिश किया था स्पेशल कमेटी अगेंस्ट अपार्थाइड in 1963 and Center Against Apartheid in 1976 and 1973 में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ अपार्थाइड वाज अप्रूव्ड बाय UNGA। नेल्सन मंडेला जो है 1918 से 2013 तक उनका जीवन काल था। तो 1918 में बॉर्न हुए ये ईस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका में और सन ऑफ अ थेम्बू चीफ, जो ट्रेडिशनल लीडर्स होते थे उनके बेटे थे। एंड पॉलिटिकल करियर में सिंबल्स ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट बने ये एंड साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने 1994। ही ज्वाइंड दी ANC in 1944 and helped the form its youth league and it led the ANC's non-violent protest against the apartheid legislation। sentenced to life imprisonment हुआ 1964 में इनको and he was released in 1990 आफ्टर 27 साल बाद रिलीज हुए। पूरा यूथ वहीं चला गया। फिलॉसफी था इनका गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका बोलते थे। ही वॉज द स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ गांधी टीचिंग। वॉज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1993। भारत रत्न मिला इनको एंड सब्सिक्वेंट इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज मिला 2001 में। UN सेलिब्रेट नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे ऑन 18 जुलाई एवरी ईयर। फिर संथाल रिवोल्ट, तो जो है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है हर साल संथाली बहन की याद में। तो सिद्धू एंड कानू इसके लीडर्स थे। राजमहल हिल्स में हुआ था संथाल रिबेलियन 1855 से 56 के अराउंड एंड कॉज जो था ऑपरेशन ऑफ संथाल बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एंड मनीलैंडर्स था। एंड कार्ल मार्क्स में इसको इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मास रिवोल्यूशन बोला है। एंड संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में इनेक्टेड हुआ प्रदेश और एक संथाल परगना क्रिएट किया गया। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफ़र लैंड टू नॉन संथाल्स। उड़ीसा फेमाइन 1866 का, तो
there has been talked about renaming the prestigious Ravencha University in the Odisha. Ravencha University in the Odisha, named after Thomas Edward Ravencha, was considered responsible for the Odisha famine. The Odisha famine was also known as Na Anka famine because it occurs during the Gajapati Vishwa Singh Deva's 9th regnal year. केयरलेसनेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल एंड इकोनॉमिक डिजास्टर, ये कॉज थे इसके। ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ ये रेवेंशा जो कमिश्नर था उड़ीसा का डिवीज़न का, उसके समय हुआ था। आफ्टर मैथ क्या हुआ, पूरी कैनाल एंड कोस्ट कैनाल कनेक्टिंग दी हुगली रिवर इन द वेस्ट बंगाल टू मताई रिवर इन द उड़ीसा वॉज बिल्ड, एंड थॉमस एडवर्ड रेवेंशा एस्टेब्लिश्ड द नंबर ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स इन द रूरल एरियाज विथ एन एम्फेसिस ऑन द उड़िया लैंग्वेज, कन्वर्टेड द कटक जिला स्कूल टू दी रेवेंशा कॉलेज। बैटल ऑफ साराकड़ी 1897, 127 साल का होगा इसको। फॉर बिटवीन दी ब्रिटिश राज के सोल्जर्स थे ऑफ 36 सिख रजीम्स ओवर 8000 अफरीदी एंड ओराकज़ाई ट्राइब्स। तो इट वॉज फॉट ड्यूरिंग दी तेरा campaign at Saragadi in the northwest frontier province. Saragadi is a quaint village on Samana range in the Kohat, Pakistan, and was a vital communication post. And 6 soldiers were led by the Havildar Ishwar Singh, who showed extraordinary courage. And all 21 Sikhs were posthumously awarded the Indian Order of Merit, which was the highest British gallantry award to the Indian troops. फेस्टिवल्स देखेंगे विच आर इन न्यूज़। तो जीतिया और जीत पुत्र का फेस्टिवल बिहार, झारखंड, MP, UP में मनाया जाता है। बोहोग इन असम। कर्मा फेस्टिवल झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, MP में। गुड़ी पड़वा हिंदी, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो बिहू जो है 7 डेज फेस्टिवल होता है असम का। इसी से रिलेटेड बैसाखी और विशु केरला, पहला बैसाख वेस्ट बंगाल, पुथांडून तमिलनाडु मनाते हैं। गुड़ी पड़वा चैत्र वो पहला जो साल होता है, स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, महाराष्ट्र होता है। स्प्रिंग फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया है। कर्मा फेस्टिवल जो है झारखंड में सेलिब्रेट कराए जाते हैं और साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। पॉपुलर अमंग दी मुंडा, हो, रांग, करिया ट्राइब्स जो हैं उन सब में है। जो करम ट्री है ट्रेडिशनली सीन एज द सिंबल ऑफ करम देवता, इसको वर्शिप करते हैं। एंड ब्रांच ऑफ करम ट्री इज कैरीड बाय द कर्मा डांसर। एंड जीतिया और जीवित पुत्रिका फेस्टिवल जो है बिहार में मनाया जाता है। साथ में UP, नेपाल, झारखंड में भी होता है। मदर्स मनाती हैं हु फास्ट फॉर वेलबींग एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। एंड फेस्टिवल लास्ट फॉर 3 days वेयर द फर्स्ट डे इज नोन एज नहाए खाए। द फेस्टिवल इज रूटेड इन द हिंदू मैथोलॉजी, पर्टिकुलरली स्टोरीज ऑफ किंग जिमुतवाहना who sacrifice and welfare for others are commemorated during this time. And sports related news. Olympic Games in India. तो Olympic Games ranking fell, India's Olympic ranking fell from 48 in Tokyo to पेरिस में 75 पे आ गए हम लोग। तो इंडिया ने 6 मेडल जीता इन पेरिस, कोई गोल्ड मेडल नहीं था। एंड 1 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज थे, विच इज़ डाउन फ्रॉम 7 इन टोक्यो, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे। पेरिस वॉज स्टिल इंडियाज 3rd बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस है ये। एंड इन कंट्रास्ट विद दी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन दी अदर इवेंट्स लाइक 2012 कॉमनवेल्थ एंड 2021 समर डिफो ओलंपिक्स था। तो ओलंपिक 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए हैं।
एंड एवरी 4 साल में किए जाते हैं। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर मोटो रहा। इंट्रोड्यूस ओलंपिक फ्लैग 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स के रूप में। 5 पार्ट ऑफ द गॉड कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। इट सिम्बोलाइजेज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फायर, ओलंपिक जो फ्लेम है, विद द ओलंपिक टॉर्च रिले। एंड 2024 में इंक्लूडिंग द 4 एडिशनल स्पोर्ट्स like breaking and making the Olympic debut, sports climbing, skateboarding and surfing. A code of arbitration of sports that was created in 1983 to deal with the associated legal problems. It is recognized by the Paris Convention, signed by the President of the IOC among others. Indian Olympic में India first participated in Olympics in 1900 and is represented by the Anglo-Indian Norman Pritchard. So Indian Olympic Association (IOA) was formed in 1927 with Sir Torabji Tata as the president and was recognized by the IOC on the same year. Indian Ocean Association coordinates with the National Sports Federation and send teams to the Olympics and other international games. India is preparing to host the Olympic in 1936 and aspires to become the top 10 sports nation by 2036 and top 5 country by 2047. Initiatives to promote the sports ecosystem in India. तो budgetary support है, allocation was nearly doubled from 2014-15 to 2023-24. खेलो इंडिया प्रोग्राम है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स एट द ग्रास रूट एंड एलीट लेवल। एंड खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम एम्ड एट स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 9 to 18। फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है लाइक इन फिट इंडिया मूवमेंट एंड स्पोर्ट्स विद इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्कीम है, स्कीम फंड डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ एथलीट्स। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स है। वन स्पोर्ट्स पॉलिसी है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द सैनिक स्कूल सो दैट दे कैन फोकस ऑन द एट लीस्ट वन स्पोर्टिंग डिसिप्लिन। एंड रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग है, रिसर्च प्रोग्राम है लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू एम्पावर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन of 20 से 50 साल with knowledge and skills for career development and increase the employability. अदर में देखेंगे ओलंपिक ऑर्डर तो इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर। ही सेक्योर्ड गोल्ड इन द 2018 बीजिंग ओलंपिक्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1975 established in 1975. It is awarded to individuals who has rendered the distinguished services of the Olympic movement and highest award of presented by the Indian Olympic Association, Indian Olympic Committee। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में unveiled that it will feature only 10 sports। कॉमनवेल्थ 2026 6 of 12 disciplines in which India won the medal in 2022 and contributed 30 out of total 61 medals have been dropped from this edition। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, क्वेश, टेबल टेनिस और रेसलिंग ये नहीं होगा। एंड इट इज़ फर्स्ट हेल्ड इन 1913 हैमिल्टन कनाडा। एवरी 4 years इंडिया होस्टेड गेम्स इन 2010 में दिल्ली में इंडिया ने होस्ट किया था। चेस रिसेंट सक्सेसेस हुए हैं चेस में, तो कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024 था, उसमें डी गुकेश वन 2024 फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट, became youngest player ever to qualify for the world championship match। and कनाडा में हुआ था। कैनेडीज टूर्नामेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द FIDE in 1950 as a part of world championship। फिर 45th चेस ओलंपियाड, तो इंडियन कंटिजेंट won gold in both ओपन एंड वुमेंस कैटेगरी एंड ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। 44th chess Olympiad took place in the Chennai last year। Trophy for the winning team is in the open section of the Hamilton Russell Cup। Trophy for the winning team in the women's section is the Veera Menchik
कप ओपन के लिए हैमिल्टन रसल कप मिलता है और वीरा मेंचेक कप मिलता है वुमेन के लिए वीरा। फिर वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 है। रिसेंटली डी कुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैम्पियन, सेकेंड इंडियन आफ्टर द विश्वनाथ आनंद डिफीटिंग द डिंग लेरेन। 2024 चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन द सिंगापुर and until 1946 the championship was organized privately, and in first FIDE World Championship was tournament in 1948 won by the Mikhail Botvinnik. World Rapid Chess Championship, recently Koneru Humpy won the Women's World Rapid Championship in 2024, and the annual chess organized by the FIDE to determine the world championship in chess play under the rapid time controls. Time control of the rapid game is generally set for 15 minutes per player with 10 seconds increment per move from move 1. And the first officially recognized World Rapid Chess Championship took place in 2003 in France. फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इसके FIDE है, गवर्निंग बॉडी है ऑफ स्पोर्ट्स इन चेस। इट वॉज रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन 1999। फिर T20 वर्ल्ड कप, तो इंडिया वॉन 2024 T20 वर्ल्ड कप फॉर सेकेंड टाइम। 2007 में लॉन्च हुआ था ICC के द्वारा, एंड 20 ओवर फॉर्मेट होता है। ICC जो है दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट। फिर कुछ न्यूज़ है। पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। तो ये चोला इन्फ्लुएंस का एक बार मैप देख लीजिए सब लोग। मैप देख लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम नाम दे दिया गया है। इट रिप्रेजेंट द विक्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हाईलाइटेड द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड इट इज़ द साइट वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट अनफर्ल्ड तिरंगा एंड सेंट्रल जेल इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। रीनेमिंग ऑल्सो द डिपार्चर फ्रॉम द कॉलोनियल लेगेसी, attaining the contemporary strategic role and of Andaman Nicobar, which once served as a naval base for Chola Empire also. जो चोला पावर ऑफ नेवल पावर ऑफ चोला एम्पायर, तो लेटर चोला रूलर्स थे लाइक राजा चोला 985 से 1014 और राजेंद्र वन थे 1014 से 1044। इनका मेजर रोल है परस्यूड अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी, एंड बे ऑफ बंगाल वॉज ट्रांसफॉर्म एज दी चोला लेक। इतना इनका एग्रेसिव पॉलिसी था, एंड इट इनेबल्ड दी फ्लरिश्ड ट्रेड विद दी कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया अंडर द लुक ईस्ट पॉलिसी। नागपट्टिनम इनका ट्रेडिंग पोर्ट था। तो ये जो ट्रेडिंग रूट्स है चोला टेरिटरी ओवरऑल इतनी है। बाकी चोला का इन्फ्लुएंस जो है कलिंगा, उड़ीसा था, पाला में उधर पेंगू, जावा सुमात्रा के आइलैंड्स में भी था। नागपट्टिनम यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होकर अपना पूरा करते थे ट्रेड। तो राजा डिस्ट्रक्टेड दी चेरा नेवी एट कंडालूर सलाई में, एंड ही ऑल्सो इन्वेडेड श्रीलंका। राजा चोला नेक्स्ट द नॉर्दर्न पार्ट, कॉन्क्वेस्ट मालदीव को भी कर लिया था। राजेंद्र वन नेवल कॉन्क्वेस्ट श्रीलंका रिजल्टेड इन इंटायर आइसलैंड बिकम चोला प्रोविंस, एंड ही लॉन्च द मेजर एक्सपेडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर extending across the Malay Peninsula
neighboring islands. फिर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांसह्यूमन इनिशिएटिव, और ट्रांसह्यूमन जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ सीजनल लिव स्टॉक मूवमेंट विच इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज अराउंड देयर हर्ड्स। 2023 में 2 ट्रांसह्यूमन ट्रेडिशन, द ट्रांसह्यूमन ऑफ 10 यूरोपियन स्टेट्स एंड अल्पाइन पास्चर सीजन ऑफ द स्विट्जरलैंड वर डिक्लेयर्ड एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया में देखेंगे तो हिमालयाज में गुर्जर्स, बकरवाल, गद्दी एंड चांगपाज जो है शीप रियर एंड गोट रियर्स हैं, ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं। एनिमल्स आर मूव टू सब अल्पाइन एंड अल्पाइन पॉस्चर्स ड्यूरिंग समर, while during winter they are grazed on the adjoining plains. This system also existed in the plains such as राजस्थान, MP, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी में भी होता है। फिर यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है। तो मैनुस्क्रिप्ट ऑफ 3 इंडियन लिटरेचर, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकाना इंक्लूड किया गया इसको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो दैट डिसीजन वाज टेकन ऑन द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी ऑफ फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये प्रोग्राम 1992 में लॉन्च किया गया था। 3 रजिस्टर जो है इंटरनेशनल रीजनल नेशनल रजिस्टर होते हैं। एम इज टू प्रिजर्व द इंडिया वर्ल्ड्स डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, एनेबलिंग द यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनहेंस पब्लिक अवेयरनेस। लिटरेरी वर्क में रामचरितमानस 16th सेंचुरी में लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था। 7 कांड है इसमें, पोएटिक रिटेलिंग ऑफ द इवेंट ऑफ रामायण है। पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा है, ये सभी संस्कृत में है। ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ सर्वाइविंग इंडियन फेबल्स है एंड कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स है, और उसमें स्टोरी विद इन स्टोरीज की बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड सहृदय लोकना आचार्य आनंदवर्धन ने संस्कृत में लिखा है एंड फिलोसफर अभिनव गुप्ता हैज डन कमेंट्री ऑन इट। फिर साहित्य अकादमी रस्किन बॉन्ड को अवार्ड किया गया साहित्य अकादमी फेलोशिप, हाईएस्ट ऑनर होता है कन्फर्ड बाय अकादमी ऑन ए राइटर। इट इज रिजर्व फॉर द इमॉर्टल्स ऑफ द लिटरेचर। मेजर लिटरेरी वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड जो है ये वंस अपॉन अ मानसून टाइम, एंग्री रिवर, ये सारे चीज़ें हैं। और रोड्स टू गंगा। साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड 1954 में फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था। सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। अंडरटेक्स लिटरेरी एक्टिविटीज 24 लैंग्वेज, बाई शेड्यूल लैंग्वेज और इंग्लिश एंड राजस्थानी में। साहित्य अकादमी अवार्ड और भाषा सम्मान देते हैं। इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ये बनाया इसको। एंड सेलिब्रेटेड रिसेंट डिक्लेरेशन ऑफ पाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस इज commemorates the day when Lord Buddha descended from the celestial realm to Sankasya in Uttar Pradesh. And Ashokan elephant pillar at Sankasya marks this significant events. It coincides with the end of the first rainy retreats Vasa, and in one place the Pavarana festival of conclusion of rainy retreat ये होता है। अभय मुद्रा referred by the leader of opposition in speech, अभय मुद्रा is symbol of fearlessness, so it is displayed by the 5th ध्यानी बुद्धा अमोघ सिद्धि and the posture used by Buddha to tame the mad elephant। तो अभय मुद्रा एसोसिएटेड विद दी बुद्धा एंड दैट मीनिंग। तो अदर मुद्रास जो हैं भूमि स्पर्श, अभय मुद्रा हो गया, भूमि स्पर्श मुद्रा है, कॉलिंग दी अर्थ टू विटनेस हमारा वाला इंसिडेंस में। फिर ध्यान मुद्रा है, मुद्रा ऑफ मेडिटेशन, इंडिकेट परफेक्ट बैलेंस ऑफ थॉट्स।
एंड धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील एंड प्रीचिंग ऑफ द धर्म। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया यूएस ने साइन किया है टू कार्बन प्रिवेंट इलिसिल ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्स एंड cultural property agreement restrict the importation into the US of certain archaeological material. It shall be helpful in quick seize of Indian antiques effort to prevent smuggling of the antiques global level पे 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन है। और काशी कल्चरल पाथवे है द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ G20 कल्चरल वर्किंग कमेटी। नेशनल लेवल पे एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 है। एंड if an antique is staged and archaeological survey is responsible for coordination and recovery. The world celebrate 10th इंटरनेशनल योगा डे। तो यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया 21 जून को एज इंटरनेशनल योगा डे 2014 में, तब से मनाया जा रहा है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था और 175 मेंबर्स ने एंडोर्स किया। योगा the meaning yoga is derived from the Sanskrit root yuj means to join. So it symbolizes the unity of mind and body. It is one of the 6 schools of philosophy like Vaisheshika, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। एंड number of seals and fossils remains in the industrial civilization dated back to 2700 BC indicate that yoga was prevalent in ancient India also. About yoga referred all the 4 Vedas, and however systematic reference of yoga is found in the Patanjali's Yoga Sutra in 2nd century BC, and the book of Patanjali महाभाष्य है। Yoga and cultural diplomacy में yoga was emerged as a key instrument of India's soft power and is one of the India's biggest cultural export, playing a major role in cultural diplomacy. Cultural diplomacy जो है is the exchange of ideas, information, art, language and other aspects of the culture among nation and peoples in order to foster mutual understanding. समर सोलिस्टस भी पढ़ते हैं जून 21 को। दिस डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पोल इंक्लाइन टुवर्ड्स अर्थ होता है, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल जो है 24 आवर का कॉन्टिन्यूस डे लाइट होता है 6 महीने तक, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिस डे, एंड दिस टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल द कंडीशन जो है रिवर्स हो जाएंगी। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अर्ज किया था हर घर तिरंगा कैंपेन में तिरंगा फहराने के लिए। तो इंडियन होस्टिंग डिस्प्ले ऑफ द इंडियन फ्लैग आर गवर्न बाय द फ्लैग कोड 2002, जिसको 2022 में भी रिसेंट वो किया है, अमेंडमेंट किया है। साइलेंट फीचर्स क्या है, सेट ऑफ लॉ एंड कन्वेंशन अबाउट द यूज, डिस्प्ले एंड होस्टिंग ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग है। एंड इट कवर्स द डिस्प्ले ऑफ फ्लैग बाई प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। एट होम में अ मेंबर ऑफ पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डेज एंड नाइट्स। एंड फ्लैग जो है ये हैंड स्पन, हैंड वोवन होना चाहिए और कॉटन या फिर पॉलिस्टर का हो सकता है किस अमेंडमेंट के हिसाब से। फिर वूल, सिल्क और ये छोटी का हो सकता है। नेशनल फ्लैग कैन बी शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, वो रेशो 3:2 का होता है लेंथ और विड्थ का। नेशनल हैंडलूम डे 10th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया एंड इट सीक्स टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स एंड द डे वाज चूजन टू कॉमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट विच वाज लॉन्च इन द 7th August 1905 and the first National Handloom Day was celebrated in 2015. Handloom is India's largest cottage industry है and rural regions second largest employment provider है। 70% of the weavers women होती हैं। एरी सिल्क
तो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड फेमस हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सक्सेसफुली ऑब्टेन दी ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन ऑफ द यूरो सिल्क। ओइकोटेक्स certification is standard to ensure textiles are tested for harmful substance and produced in environmental friendly conditions। तो ये सिल्क जो है वर्ड्स ओनली वीगन सिल्क है एज मॉथ इनसाइड द कोकून इज नॉट किल्ड सीड मॉथ नेचुरली एग्जिस्ट द cocoon and it is produced by the silkworm Philosmani erinci, which is multi-volatile. India produces all the 5 types of silk like mulberry, eri, tropical, temperate tassar and muga silk। Denisovan extant species है of hominid की and may have ranged from Siberia to Southeast Asia and during the last ice age। The evidence suggests Denisovans are related to the both Netherlands and modern Neanderthals and modern humans share a common ancestors like Homo heidelbergensis। अफ्रीका में जो मेनली थे। बंगाल गजट वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स फ्रीडम डे मेनी स्पॉट रिकॉर्ड इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजट 1780 में ये स्टार्ट हुआ था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी बोलते हैं इसको। एंड इट वाज वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन दी कोलकाता एंड आयरिश मैन थे जेम्स अगस्ता सिक्की इन्होंने पब्लिश किया था। ये 1782 में क्लोज हो गया आफ्टर इट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट जनरल वारन हेस्टिंग को क्रिटिसाइज किया तो बंद कर दिया 2 साल में ही। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड तो 6 मेंबर स्टूडेंट टीम फ्रॉम इंडिया हैज सिक्योर्ड दी 4 गोल्ड मेडल्स 1 सिल्वर एंड 1 ऑनरेबल मेंशन इन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024। ये This is the best performance by an Indian since the country's debut in 1899, and it is the world championship mathematics competition for high school students and held annually in a different country। पहला जो है 1959 में रोमानिया में इस्टेब्लिश हुआ था। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और एक ऑनरेबल मेंशन दिया जाता है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर जो है एट गोबेकली टेपे की ओल्डेस्ट टेम्पल इन दी वर्ल्ड है इन सदर्न टर्की। ये सोलर लूनर कैलेंडर है एंड लाइकली यूज टू ट्रैक टाइम एंड सिग्निफिकेंट सेलेस्टियल इवेंट्स एंड कार्विंग में वी शेप्ड सिंबल हैं अर्थ रिप्रेजेंट अ डे टोटलिंग 365 days। The symbols include animal abstract designs and the calendar is believed to commemorate a comet strike around 10,850 BCE which might lead to the mini ice age। Weaving styles in India ये गए तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पत्तू है, बनारसी सिल्क वीविंग है यूपी में मोटिव इंस्पायर्ड बाय द मुगल आर्ट जे ट्रैक है। फिर बिहार में भागलपुरी सिल्क है एंड मुगा है इन आसाम एंड गोदी मिर्जिम वीव है आसाम में। मणिपुर में देश मोयरांगफी, मिजोरम में पुआन वीवी है एंड तंत है इन वेस्ट बंगाल। उड़ीसा में बोमकाई है एंड संबलपुरी बंदा साड़ीज है जी टैग्ड है संबलपुरी। कोसा वीविंग है इन छत्तीसगढ़। पोचमपल्ली है इन तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में उड़प्पा जमदानी ट्राइब्स है सारीज। और तमिलनाडु में देश कांचीपुरम सिल्कटारी जो जी टैग्ड है एंड कंदगी वीव है ये भी जी टैग्ड है। एंड कर्नाटका में मैसूर सिल्क है और इलकाल सिल्क है जी टैग। एंड महाराष्ट्र में पैठनी वीविंग है जी टैग्ड है। गुजरात में पटोला क्राफ्ट इज देयर, गुजरात में पटोला है ये भी जी टैग है। एंड चंदेरी साड़ीज है इन दी मध्य प्रदेश जी टैग्ड है।
फुलकारी है पंजाब। जम्मू कश्मीर कशीदा है। हार्वेस्ट फेस्टिवल देखेंगे तो कश्मीर में शिशु संक्रांत है, माघ साची हिमाचल में, उत्तराखंड में उत्तरायणी, यूपी में खिचड़ी, माघी संक्रांति सिक्किम में, माघ बिहू असम में, अरुणाचल में मकर संक्रांति, नागालैंड में मकर संक्रांति, मणिपुर में मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू, त्रिपुरा में मकर संक्रांति और पौष, मेघालय में बिहू संक्रांति, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, बिहार में, झारखंड में, सब जगह में संक्रांत, और उड़ीसा में मकर संक्रांति, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पेड्डा, भोगी, पांडुगा, थाई पोंगल तमिलनाडु में, केरला में मकर विलक्कू, एंड कर्नाटका में मकर संक्रांति, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, उत्तरायण गुजरात, राजस्थान में मकर संक्रांति, हरियाणा में संक्रांत, पंजाब में लोहरी, जम्मू में माघी संक्रांत। रीजनल न्यू ईयर देखेंगे, जम्मू कश्मीर में नवरेह है, लद्दाख में लोसर, सिक्किम में लोसोंग, असम में बोहोग बिहू, मणिपुर में सजीबू चेरियोपा, पोहेला बैशाख बंगाल में, विष्णुआ संक्रांति उड़ीसा, तमिलनाडु में पुथांडु, विशु इन केरला, उगाड़ी इन कर्नाटक, आंध्र तेलंगाना, गुड़ी पड़वा इन महाराष्ट्र, बेस्टू वरास इन गुजरात। फिर अशोका इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स हैं। तो जेम्स बिशप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसीफर द एडिक्ट ऑफ अशोका इन 1837 एंड प्राइमरली जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे एडिक्ट्स विथ वेरिएशन इन दी मगधी इन ईस्ट एंड संस्कृत लाइक इन दी वेस्ट। देयर इज वन बाइलिंगुअल एडिक्ट ऑल्सो इन अरेमेनिक एंड ग्रीक, फोकस ऑन द मोरल रिफॉर्म्स एंड पर्सन्स एंड स्टेट मोरलिटी इन्फ्लुएंस बाय द बुद्धिस्ट एथिक्स थे। तो कुछ मेजर एडिक्ट्स हैं, कुछ माइनर एडिक्ट्स हैं, कुछ पिलर्स इंस्क्रिप्शन है। तो मेजर एडिक्ट्स है गिरनार में 14 मेजर एडिक्ट्स है। गिरनार में है, कांधार में, महेसरा, सहल बजरी, कलसी, सोपारा, शिशुपालगढ़, कलिंगा में है, सन्नति में है, सारे हैं। तो एडिक्ट 1 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट करने से, एडिक्ट 2 फॉर सोशल सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के लिए। एडिक्ट 3 इंस्पेक्शन टूर ऑफ ऑफिशियल्स टू इंस्ट्रक्ट पॉपुलेशन ऑफ धर्मा। एडिक्ट 4 में डिक्री कंसर्निंग नॉन वायलेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिहेवियर एंड धम्मा। 4 में इंस्ट्रक्शन टू गो गुड टू ऑल, कंपैशन एंड कन्विक्ट टू देयर फैमिली। एंड 6th एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी ऑफ रिपोर्ट फॉर पॉपुलेस। रिलीजियस टॉलरेंस के लिए 7th है। एंड धम्म यात्रा प्रोपगेटिंग द धम्मा एंड गिफ्टिंग ब्राह्मणास ओल्ड एज पीपल्स। 8th है। 9th is decree on the proper and improper ceremonies. 10th achievement of glory only through propagation of Dhamma. Explanation of Dhamma through values such as generosity, compassion and non-violence 11th में। and 10th में decree concerning religious tolerance and mutual respect among adherents of different faiths। 13 में डिग्री कंसर्निंग कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दी अशोका एक्सेप्टेंस ऑफ द धम्मा। डिस्क्राइब द इनग्रेविंग्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर देयर आर 7 पिलर्स। पिलर्स कहाँ हैं? तोपरा है, तब मेरठ है, निगाल सिगार है, रोमिनी देवी, रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरजरार, सासाराम में, अरवरा में, सारनाथ में, गुजरा, कौशाम्बी में है, सांची में है।
वो 7 पिलर्स एडिक्ट है। तो पिलर एडिक्ट में देयर इज पिलर एडिक्ट और 3 जो है माइनर एडिक्ट हैं इसके। हिस्टोरिकल पोर्ट्स में देयर आर एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल पोर्ट्स इन इंडिया। तो गुजरात में है, भरूच गुजरात में, ताम्रलिप्ति इन वेस्ट बंगाल, तमलुक भी बोलते हैं। उड़ीसा में देयर वाज पलारू, दांतपुर व कलिंगपट्टनम। आंध्रा में देश घंटशाला, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, पांडुचेरी, मरिकामेडू। तमिलनाडु में पुहार, कोरकाई, तांडी। केरला में मुजरिस। कर्नाटका में मंगलोर में। महाराष्ट्र में क्या क्या है, कल्याण है, सोपारा, चाउल, दभोल, विजयदुर्ग, राजापुर, ये सब महाराष्ट्र में था। सारे एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल के पोर्ट्स हैं। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की कौन कहाँ हैं, तो इसमें जो है कुछ 35 कल्चरल हेरिटेज साइट है और 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। जो मिक्स्ड है तो ये तो उधर है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स्ड है। फिर जो नेचुरल साइट्स है 7 वो कहाँ कहाँ हैं देख लेते हैं। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल में, उसके बाद आसाम में 2 हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुंदरबन नेशनल पार्क वाइल्ड है वेस्ट बंगाल में। वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु एंड स्पैनिंग तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। एंड कोलादेव नेशनल पार्क है इन राजस्थान। तो नेशनल पार्क हो गए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कोलादेव नेशनल पार्क, जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, 4 नेशनल पार्क हो गए। इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेस्टर्न घाट हो गया। ये इतने हैं हमारे नेचुरल वाले। फिर कल्चरल हेरिटेज साइट में माउंटेन रेलवे है इंडिया का। दिल्ली में कुतुब टॉम है, हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है। इधर उत्तराखंड में भी एक जो नेचुरल बचा था, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स है। फिर आगरा में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी यूपी में हो गया। बिहार में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया एंड नालंदा महाविहारा। आसाम में मैदान्स जो हैं एंड माउंटेन रेलवे वेस्ट बंगाल का हो गया। शांति निकेतन हो गया। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क उड़ीसा में। काकातिया रुद्रमेश्वर टेम्पल एंड महाबलीपुरम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। माउंटेन रेलवे इन ऊटी वगैरह में जो है। एंड कर्नाटका में हम्पी मोनूमेंट्स हैं। पत्तादकाल्स का है। सेक्रेड टेम्पल्स ऑफ होयसला है। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा है। जनता केव, सेलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स एंड असेंबल्स इन मुंबई है महाराष्ट्र में। गुजरात में पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है। रानी का वन है। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड धोलाविला है। महाराष्ट्र एमपी में खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है। और जयपुर में राजस्थान जंतर मंतर है जयपुर में। हिल फॉरेस्ट है इतने में, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। और जयपुर का अपना पिंक सिटी है। चंडीगढ़ में एग्रीकल्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बूसियर है। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट करंट अफेयर्स PD 365 आर्ट एंड कल्चर का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।